हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक वेदिका का पाठ 2। इस पाठ का नाम है समय का महत्व। इस पाठ में बताया गया है कि समय कितना कीमती होता है। जो समय को बेकार में बर्बाद करते हैं वह कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बार पुस्तकों की दुकान पर खड़ा आदमी एक पुस्तक देखकर दुकानदार से उसका मूल्य पूछने लगा। दुकानदार ने कहा 5 रुपये। एक बार पुस्तकों की दुकान पर एक आदमी आया और एक पुस्तक का मूल्य पूछा तो दुकानदार ने कितने रुपए बताया? 5 रुपये। उस आदमी ने पुस्तक को उलट पुलट कर देखा और पुनः पूछा, क्या इसका मूल्य कम नहीं हो सकता? उसने कहा, क्या इस पुस्तक का मूल्य कम नहीं हो सकता? दुकानदार ने कहा, अब इस पुस्तक का मूल्य 6 रुपये हो गया है। पहले 5 रुपये था, अब दोबारा उसने पूछा तो कितने हो गया? 6 रुपये। आदमी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? आदमी ने पूछा, ऐसा क्यों? दुकानदार ने कहा, इस समय इसका मूल्य 6 रुपये है। तुम अपना और मेरा जितना समय बर्बाद करोगे इसका मूल्य उतना ही बढ़ जाएगा। दुकानदार ने कहा, जब तुम मेरा समय बर्बाद करोगे तो मैं इस पुस्तक का मूल्य और बढ़ा दूंगा। आदमी से रहा नहीं गया और उसने पूछा, ऐसा क्यों? दुकानदार ने कहा, ऐसा इसलिए कि समय मूल्यवान है। मूल्यवान मतलब कीमती। उसने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि समय कीमती होता है। इसे हमें यूं ही नष्ट नहीं कर सकते। इसे हम यूं ही नष्ट नहीं कर सकते। उस आदमी की समझ में दुकानदार की बात आ गई और उसने किताब 6 रुपये में खरीद ली। कितने रुपये में खरीद ली? 6 रुपये में। सचमुच समय बड़ा मूल्यवान होता है। मूल्यवान मतलब कीमती। समय बहुत कीमती होता है। जो व्यक्ति समय की कीमत को नहीं समझता है उसका पतन हो जाता है। पतन मतलब नष्ट हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। अतः समय की कीमत को समझना चाहिए। इसलिए हम सबको समय की कीमत को समझना चाहिए कि समय बहुत मूल्यवान है, कीमती है। जैसे बीता हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता, वैसे ही बीता हुआ समय भी वापस नहीं आता। जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। समय किसी का गुलाम नहीं होता, वरन हम सभी समय के गुलाम होते हैं। समय हमारा गुलाम नहीं होता, हम सब समय के गुलाम होते हैं। निकम्मे और कामचोर लोग अपना समय सोने व घूमने फिरने में बिता देते हैं। निकम्मे मतलब जो कुछ काम करना नहीं चाहते, और कामचोर लोग अपना समय कैसे बिताते हैं? घूमने फिरने में। ऐसे लोग आगे चलकर पछताते रह जाते हैं। ईश्वर ने सभी लोगों के बराबर समय दिया है। ईश्वर ने सभी लोगों को बराबर समय दिया है। सभी पर वही 24 घंटे होते हैं सबके पास। प्रतिदिन हम सबको 24 घंटे मिलते हैं। कितने घंटे मिलते हैं प्रतिदिन में? 24 घंटे। उनका हम कैसे उपयोग करें इसकी हमें पूरी स्वतंत्रता होती है। उन 24 घंटों का हम कैसे उपयोग करें, खेल कर, कूद कर, पढ़ कर, तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छे से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, इसकी हमें पूरी स्वतंत्रता होती है। तब क्या कारण है कि केवल कुछ लोग ही प्रसिद्ध हो पाते हैं और शेष लोग प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं? कुछ लोग तो बहुत फेमस हो जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं बन पाते हैं। स्पष्ट है कि जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे ही जीवन में उन्नति करते हैं। जो लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उसका सही से उपयोग करते हैं समय का, वही अपने जीवन में उन्नति मतलब आगे बढ़ते हैं और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छूते हैं और फेमस होते हैं। प्रसिद्धि माने फेमस हो जाते हैं।
अतः हमें सभी कार्य समय से करने चाहिए। इसके साथ ही समय का सदुपयोग भी ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम अपना कार्य समय पर आरंभ करें और समय पर ही समाप्त करें। हम जो भी काम कर रहे हैं अपना समय से पूरा करें और समय पर ही उसको ख़त्म करें। हमें उसमें ज़रा भी ढील ना बरतें। समय पर कार्य ना करने वाले लोगों की गाड़ियाँ, बसें आदि छूट जाती हैं। अगर हम समय पर नहीं पहुँचते तो क्या होता है, हमारी ट्रेन मिस हो जाती है, बसें मिस हो जाती हैं, छूट जाती है ना। तो ऐसे ही अगर हम समय पर कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा वो काम छूट जाएगा। वे परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समय ही सफलता की कुंजी है। अगर हम समय पर अपना काम करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यह पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसकी रीडिंग अच्छे से घर पर करना और अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें।